दूसरा प्रश्न, आपके महागीता पर हुए पहले प्रवचन के समय अनेक लोग आंसू बहाकर रो रहे थे। उसका क्या मतलब है? क्या रोने वाले कमजोर मन के लोग हैं या आपकी वाणी का यह प्रभाव है? कृपया इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। एक बात पक्की है कि पूछने वाले कठोर मन के आदमी हैं। आंसुओं में उन्हें सिर्फ कमजोरी दिखाई पड़ी। एक बात पक्की है, पूछने वाले व्यक्ति के आंख के आंसू सूख गए हैं, आंखें बंजर हो गई हैं, मरुस्थल जैसी, उनमें फूल खिलते। आंसू तो आंख के फूल है। पूछने वाले का भाव मर गया है, पूछने वाले का हृदय अवरुद्ध हो गया है, पूछने वाला सिर्फ बुद्धि से जी रहा होगा। उसने भाव की तिलांजलि दे दी, सोच विचार से जी रहा होगा। प्रेम और करुणा और जीवन की तरफ जो लगाव की, चाहत की, आनंद की संभावना है, उसे इनकार कर दिया होगा। कोई रसधार नहीं बहती होगी, सूखा साखा मरुस्थल जैसा मन हो गया होगा। इसीलिए पहली बात यह ख्याल में आई कि जो लोग रोते हैं कमजोर मन के होंगे। किसने कहा तुम्हें कि रोना कमजोरी का लक्षण है? मीरा खूब रोई है, चैतन्य की आंखों से झरझर आंसू बहे। नहीं, कमजोरी के लक्षण नहीं है, भाव के लक्षण है, भाव की शक्ति के लक्षण है। और ध्यान रखना, भाव विचार से गहरी बात है। मैंने कहा पहले कर्म की रेखा, फिर विचार की रेखा, फिर भाव की रेखा, फिर साक्षी का केंद्र। भाव साक्षी के निकटतम है, भक्ति भगवान के निकटतम है, कर्म बहुत दूर है, वहां से यात्रा बड़ी लंबी है। विचार भी काफी दूर है, वहां से भी यात्रा काफी लंबी है। भक्ति बिल्कुल पास है। रखना, आंसू जरूरी रूप से दुख के कारण नहीं होते। हालांकि लोग एक ही तरह के आंसुओं से परिचित हैं जो दुख के होते हैं। करुणा में भी आंसू बहते हैं, आनंद में भी आंसू बहते हैं, अहोभाव में भी आंसू बहते हैं, कृतज्ञता में भी आंसू बहते हैं। आंसू तो सिर्फ प्रतीक है कि कोई ऐसी घटना भीतर घट रही है जिसको संभालना मुश्किल है। दुख या सुख, कोई ऐसी घटना भीतर घट रही है जो इतनी ज्यादा है कि ऊपर से बहने लगी। फिर वह दुख हो, इतना ज्यादा दुख हो कि भीतर संभालना मुश्किल हो जाए तो आंसुओं से बहेगा, आंसू निकास से। या आनंद घना हो जाए तो आनंद भी आंसुओं से बहेगा, आंसू निकास से। आंसू जरूरी रूप से दुख या सुख से जुड़े नहीं हैं, अतिरेक से जुड़े हैं। जिस चीज का भी अतिरेक हो जाएगा, आंसू उसी को लेकर बहने लगेंगे। तो जो रोए उनके भीतर कुछ अतिरेक हुआ होगा, उनके हृदय पर कोई चोट पड़ी होगी, उन्होंने कोई सुना होगा अज्ञात का, दूर अज्ञात की किरण ने उनके हृदय को स्पर्श किया होगा, उनके अंधेरे में कुछ उतरा होगा। कोई तीर उनके हृदय को पीड़ा और आह्लाद से भर गया, रोक न पाए वे अपने आंसू। मेरे बोलने के प्रभाव से इसका कोई संबंध नहीं, क्योंकि तुम भी सुन रहे थे। अगर मेरे बोलने का ही प्रभाव होता तो तुम भी रोए होते, सभी रोए होते। नहीं, मेरे बोलने से ज्यादा सुनने वाले की हार्दिकता का संबंध है। जो रो सकते थे वे रोए, और रोना बड़ी शक्ति है। एक बहुत अनूठी दिशा को मनुष्य जाति ने खो दिया है, विशेषकर मनुष्यों ने खो दिया है। पुरुषों ने, स्त्रियों ने थोड़ा बचा रखा है। स्त्रियां धन्य भागी हैं। मनुष्य की आंख में, पुरुष हो कि स्त्री, एक सी ही आंसुओं की ग्रंथियां हैं। प्रकृति ने आंसुओं की ग्रंथियां बराबर बनाई है। इसलिए प्रकृति का तो निर्देश स्पष्ट है कि दोनों की आंखें रोने के लिए बनी है। लेकिन पुरुष के अहंकार ने धीरे धीरे अपने को नियंत्रण में कर लिया है। धीरे धीरे पुरुष सोचने लगा है कि रोना स्त्रैण है, सिर्फ स्त्रियां रोती हैं। इस कारण पुरुष ने बहुत कुछ खोया है, भक्ति खोई, भाव खोया। इस कारण पुरुष ने आनंद खोया, अहोभाव खोया। इस कारण पुरुष ने दुख की भी महिमा खोई, क्योंकि दुख भी निखारता है, साफ करता है। इस कारण पुरुष के जीवन में एक बड़ी दुर्घटना घटी है। तुम चकित होगे, दुनिया में स्त्रियों की बजाय दुगुने पुरुष पागल होते हैं, और यह संख्या बहुत बढ़ जाए अगर युद्ध बंद हो जाए, क्योंकि युद्ध में पुरुषों का पागलपन काफी निकल जाता है, बड़ी मात्रा में निकल जाता है। अगर युद्ध बिल्कुल बंद हो जाए 100 साल के लिए,
तो डर है कि पुरुषों में से 90% पुरुष पागल हो जाएंगे। पुरुष स्त्रियों से ज्यादा आत्मघात करते हैं, 2 गुना। आमतौर से तुम्हारी धारणा और होगी, तुम सोचते होगे स्त्रियां ज्यादा आत्मघात करती हैं। बातें करती हैं स्त्रियां, करती नहीं आत्मघात। ऐसे गोली वगैरह खाकर लेट जाती हैं, मगर गोली भी हिसाब से खाती हैं। तो स्त्रियां प्रयास ज्यादा करती हैं आत्मघात का, लेकिन सफल नहीं होती। उस प्रयास में भी हिसाब होता है। वस्तुतः स्त्रियां आत्मघात करना नहीं चाहती। आत्मघात तो उनका केवल निवेदन है शिकायत का। वे यह कह रही हैं कि ऐसा जीवन जीने योग्य नहीं, कुछ और जीवन चाहिए था। वे तो सिर्फ तुम्हें खबर दे रही हैं कि तुम इतने वज्र हृदय हो गए हो कि जब तक हम मरने को तैयार न हो, शायद तुम हमारी तरफ ध्यान ही न दोगे। वे सिर्फ तुम्हारा ध्यान आकर्षित कर रही हैं। यह बड़ी अशोभन बात है कि ध्यान आकर्षित करने के लिए मरने का उपाय करना पड़ता है। आदमी जरूर खूब कठोर हो गया होगा, पथरीला हो गया होगा। स्त्रियां मरना नहीं चाहती, जीना चाहती हैं। जीने के मार्ग पर जब इतनी अड़चन पाती हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई ध्यान देने वाला नहीं, तब सिर्फ तुम ध्यान दे सको, इसलिए मरने का उपाय करती हैं। लेकिन पुरुष जब आत्महत्या करते हैं तो सफल हो जाते हैं। पुरुष पागलपन में आत्महत्या करते हैं। ज्यादा पुरुष मानसिक रूप से रुग्ण होते हैं। कारण क्या होगा? बहुत कारण है, मगर एक कारण उनमें आंसू भी है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं पुरुषों को फिर से रोना सीखना होगा। यह बल नहीं है जिसको तुम बल कह रहे हो, यह बड़ी कठोरता है। बल इतना कठोर नहीं होता, बल तो कोमल का है। तुमने देखा पहाड़ से झरना गिरता है, जलप्रपात गिरता है। कोमल जल चट्टाने, बड़ी सख्त चट्टाने जरूर सोचती होंगी हम मजबूत हैं, ये जलधार कमजोर है। लेकिन अंततः जलधार जीत जाती है, चट्टान रेत होकर बह जाती है। परमात्मा कोमल के साथ है। निर्बल के बलराम। एक फूल खिला है, पास में पड़ी है एक चट्टान। चट्टान जरूर दिखती है मजबूत, फूल कमजोर। लेकिन तुमने कभी फूल की शक्ति देखी, जीवन की शक्ति? कौन चट्टान को सिर झुकाता है? तुम पत्थर को लेकर तो भगवान के चरणों में चढ़ाने नहीं जाते। तुम चट्टान सोचकर कि बड़ी मजबूत है, चलो अपनी प्रेयसी को भेंट कर दे, ऐसा तो नहीं करते। फूल तोड़कर ले जाते हो। फूल का बल है, फूल की गरिमा है, उसकी कोमलता उसका बल है, उसका खिलाफ उसका बल है, उसका संगीत उसकी सुगंध उसका बल है, उसकी निर्बलता में उसका बल है। सुबह खिला है, सांझ मुरझा जाएगा, यही उसका बल है। लेकिन खिला है, चट्टान कभी नहीं खिलती, बस है। चट्टान मुर्दा है, फूल जीवंत है, मरेगा क्योंकि जिया है। चट्टान कभी नहीं मरती क्योंकि मरी ही है। कोमल बनो, आंसुओं को फिर से पुकारो, तुम्हारी आंखों को गीत और कविता से भरने दो, अन्यथा तुम वंचित रहोगे बहुत सी बातों से। फिर तुम्हारा परमात्मा भी एक तर्कजाल रहेगा, हृदय की अनुभूति नहीं, एक सिद्धांत मात्र रहेगा, एक सत्य का स्वाद और सत्य की प्रतीति नहीं। जो आंसू बहाकर रोए वे सौभाग्यशाली हैं, वे बलशाली हैं। उन्होंने फिक्र न की कि तुम क्या कहोगे। उनको भी फिक्र तो लगती है कि लोग क्या कहेंगे। जब कोई आदमी झार झार रोने लगता है तो उसे भी फिक्र लगती है कि लोग क्या कहेंगे। बल चाहिए रोने को कि फिक्र छोड़े कि लोग क्या कहेंगे। कहने दो, होंगे बदनाम तो हो लेने दो, हमको जी खोल कर रो लेने दो। जब कोई आदमी रोता है, छोटे बच्चे की तरह बिसूरता है, तो थोड़ा सोचो उसका बल। तुम सबकी फिक्र नहीं की उसने यह फिक्र नहीं की कि लोग क्या कहेंगे कि मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं और रो रहा हूं। कोई विद्यार्थी देख ले कि मैं इतना बड़ा दुकानदार और रो रहा हूं। कोई ग्राहक देख ले कि मैं इतना बलशाली पति और रो रहा हूं। और पत्नी पास बैठी है, घर जाकर झंझट खड़ी होगी कि मैं बाप हूं और रो रहा हूं। और बेटा देख ले, छोटे बच्चे देख ले, संभाल लो अपने को। अहंकार संभाले रखता है, यह निरहंकार रोया। अहंकार अपने को सदा नियंत्रण में रखता है।
निरहंकार बहता है, उसमें बहाव है। जे सुलगे ते बुझ गए, बुझे ते सुलगे ना है। रहीमन दाहे प्रेम के, बुझ बुझ के सुलगाही। अंगारे जलते हैं जे सुलगे ते बुझ गए, लेकिन एक घड़ी आती है बुझ जाते हैं, फिर तुम दोबारा उन्हें नहीं जला सकते। राख को किसी ने कभी दोबारा अंगारा बनाने में सफलता पाई। जे सुलगे ते बुझ गए, बुझे ते सुलगे नहीं। फिर एक दफे बुझकर वे कभी नहीं सुलगते। रहीमंदा है प्रेम के, लेकिन जिनके हृदय में प्रेम का तीर लगा, उनका क्या कहना रहीम। रहीमंदा है प्रेम के, बुझ बुझ के सुलगाही। बार बार जलते हैं, बार बार बुझते हैं, फिर सुलग जाते हैं। प्रेम की अग्नि शाश्वत है, सनातन है। जिन्होंने मुझे प्रेम से सुना वे रो पाएंगे, जिन्होंने मुझे सिर्फ बुद्धि से सुना वे कुछ निष्कर्ष ज्ञान लेकर जाएंगे। वे राख लेकर जाएंगे, प्रेम का अंगारा नहीं। वे ऐसी राख लेकर जाएंगे जो फिर कभी नहीं सुलगेगी। याद रखना, वह बुझ गई। वह तो मैंने तुमसे जब कही तभी बुझ गई। अगर तुमने बुद्धि में ली तो राख, अगर तुमने हृदय में ले ली तो अंगारा। इसलिए प्रेम का अंगारा जिनके भीतर पैदा हो जाएगा, वह तो फिर जलेगा, फिर बुझेगा, फिर जलेगा। वह तो तुम्हें खूब तड़फाएगा, वह तो तुम्हें निखारेगा, वह तो तुम्हारे जीवन में सारा रूपांतरण ले आएगा। दिल खोलकर अगर तुम रो सके तो अंगारा हृदय में पहुंच गया, इसकी खबर थी। अगर न रो सके तो बुद्धि तक पहुंचा। थोड़ी राख इकट्ठी हो जाएगी, तुम थोड़े जानकार हो जाओगे, तुम दूसरों को समझाने में थोड़े कुशल हो जाओगे, वाद विवाद तर्क करने में तुम थोड़े निपुण हो जाओगे। बाकी मूल बात चूक गई। जहां से अंगारा ला सकते थे वहां से सिर्फ राख लेकर लौट आए। फिर तुम उस राख को चाहे विभूति कहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। राख राख है। लगी आग, उठे दर्द के राग, दिल से तेरे गम में आतशब्बियां हो गए हम। खिर्द की बदौलत रहे रास्ते में गुब्बारे, पसे कारवां हो गए हम। लगी आग, उठे दर्द के राग, दिल से वे आंसू आग लग जाने के आंसू थे। जब किसी को रोते देखो उसके पास बैठ जाना। वह घड़ी सत्संग की है, वह घड़ी छोड़ने जैसी नहीं। तुम नहीं रो पा रहे तो कम से कम रोते हुए व्यक्ति के पास बैठ जाना, उसका हाथ हाथ में ले लेना। शायद बीमारी तुम्हें भी लग जाए। लगी आग, उठे दर्द के राग, दिल से आग लग जाए। ये गैरिक वस्त्र आग के प्रतीक है, ये प्रेम की आग के प्रतीक है। तेरे गम में आतशब्बियां हो गए हम। और जब तुम्हारे भीतर हृदय में पीड़ा उठेगी, विरह का भाव उठेगा, तुम्हारी श्वास श्वास में जब अग्नि प्रकट होने लगेगी, आतशबियां, तेरे गम में आतशबियां हो गए हम। खिरद की बदौलत रहे रास्ते में, बुद्धि की बदौलत तो रास्ते में भटकते रहे। खिरद की बदौलत रहे रास्ते में, गुब्बारे पसे कारवां हो गए हम। और बुद्धि के कारण धीरे धीरे हमारी हालत ऐसी हो गई जैसे कारवां गुजरता है, उसके पीछे धूल उड़ती रहती है। हम धूल हो गए। धूल के अतिरिक्त बुद्धि के हाथ में कभी कुछ लगा नहीं है। गुब्बारे पसे कारवां हो गए हम। खिरद की बदौलत रहे रास्ते में, जो दिल अपना रोशन हुआ, कृष्ण मोहन हदें मिट गई, बेकरां हो गए हम। जो दिल अपना रोशन हुआ, कृष्ण मोहन, अगर प्रेम में पड़ जाए चोट, हृदय पर लग जाए चोट, खिल जाए वहां आग का अंगारा। जो दिल अपना रोशन हुआ, कृष्ण मोहन हदें मिट गई, बेकरां हो गए हम। उस घड़ी फिर सीमाएं टूट जाती हैं, असीम हो जाते हैं। आंसू असीम की तरफ तुम्हारा पहला कदम है। आंसू इस बात की खबर है कि तुम पिघले। तुम्हारी सख्त सीमाएं थोड़ी पिघली, तुम थोड़े नरम हुए, तुम थोड़े गर्म हुए, तुमने ठंडी बुद्धि थोड़ी छोड़ी, थोड़ी आग जली, थोड़ा ताप पैदा हुआ। ये आंसू ठंडे नहीं है, ये आंसू बड़े गर्म है। और ये आंसू तुम्हारे पिघलने की खबर लाते हैं। जैसे बर्फ पिघलती है, ऐसे जब तुम्हारे भीतर की अस्मिता पिघलने लगती है तो आंसू बहते हैं। कतीले हवस थे तो आतश नफस थे, मोहब्बत हुई,
बेजुबान हो गए हम। जब बुद्धि से भरे थे, वासनाओं से भरे थे, विचारों से भरे थे, तो लाख बातें की। जुबान बड़ी तेज थी, कतीले हवस थे तो आतशन फस थे। मोहब्बत हुई, बेजुबान हो गए हम। वे आंसू बेजुबान अवस्था की सूचनाएं हैं। जब कुछ ऐसी घटना घटती है कि कहने का उपाय नहीं रह जाता, तो न रो तो क्या करो। जब जबान कहने में असमर्थ हो जाए तो आंखें आंसुओं से कहती हैं। जब बुद्धि कहने में असमर्थ हो जाए तो कोई नाच कर कहता है, मीरा नाची। कुछ ऐसा हुआ कि कहने को शब्द न मिले। पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे, रोई जार जार रोई। कुछ ऐसा हो गया कि शब्दों में कहना संभव न रहा। शब्द बड़े संकीर्ण मालूम हुए। आंसू ही कह सकते थे, आंसुओं से ही कहा। नहीं, इस तरह के भाव मन में मत लेना कि वे लोग कमजोर हैं, वे लोग शक्तिशाली हैं। उनकी शक्ति कोमलता की है, उनकी शक्ति संघर्ष की और हिंसा की नहीं है। उनकी शक्ति हार्दिकता की है। क्योंकि अगर तुमने सोचा कि ये लोग कमजोर हैं, तो फिर तुम कभी भी न रोओगे। इसलिए तुमसे बार बार जोर देकर कह रहा हूं, उनको कमजोर मत समझना। उनसे ईर्ष्या करो, बार बार सोचो कि क्या हुआ कि मैं नहीं रो पा रहा हूं। भाव से भरा व्यक्ति स्वयं के केंद्र के सर्वाधिक निकट है, और जितना ही भाव से भरा व्यक्ति स्वयं के निकट होता है, उतनी ही ज्यादा पीड़ा को अनुभव करता है। तुम जितने घर से ज्यादा दूर हो, उतने ही घर को भूलने की सुगमता है। जैसे जैसे घर करीब आने लगता है, वैसे वैसे घर की याद भी आने लगती है। तुम परमात्मा को भूल कर बैठे हो। परमात्मा शब्द तुम्हारे कानों में पड़ता है, लेकिन कोई हलचल नहीं होती है। सुन लेते हो, एक शब्द मात्र है। परमात्मा शब्द मात्र नहीं है, उसे सुन लेने भर की बात नहीं है। जिसके भीतर कुछ थोड़ी सी अभी भी जीवन की आग है, उसे परमात्मा झकझोर देगा, शब्द मात्र झकझोर देगा। चाहते हो अगर मुझे दिल से, फिर भला किस लिए रुलाते हो। भक्त सदा परमात्मा से कहते रहे हैं, चाहते हो अगर मुझे दिल से, फिर भला किस लिए रुलाते हो। रोशनी के घने अंधेरों में क्यों नजर से नजर चुराते हो। पास आए ना पास आकर भी पास मुझको नहीं बुलाते हो। किस लिए आसपास रहते हो, किस लिए आसपास आते हो। अगर तुमने मुझे ठीक से सुना तो तुम्हें परमात्मा बहुत बार बहुत पास मालूम पड़ेगा। किस लिए आसपास रहते हो, किस लिए आसपास आते हो। पास आए न पास आकर भी पास मुझको नहीं बुलाते हो। चाहते हो अगर मुझे दिल से, फिर भला किस लिए रुलाते हो। रोशनी के घने अंधेरों में क्यों नजर से नजर चुराते हो। जो व्यक्ति भाव में उतर रहा है, वह बिल्कुल इतने करीब है परमात्मा के कि परमात्मा की आंच उसे अनुभव होने लगती है। नजर में नजर पड़ने लगती है। सीमाएं एक दूसरे के ऊपर उतरने लगती है। एक दूसरे की सीमा में अतिक्रमण होने लगता है। यहां जो कहा जा रहा है, वह सिर्फ कहने को नहीं है, वह तुम्हें रूपांतरित करने को है। वह सिर्फ बात की बात नहीं है, वह तुम्हें संपूर्ण रूप से जड़ मूल से बदल देने की बात है। आज इतना ही आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।